हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का थर्ड पार्ट परक्विजिट। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स स्टार्ट। परक्विजिट होता क्या है? परक्विजिट मींस बेनिफिट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर इन एडिशन टू सैलरी। सैलरी के अलावा हमें हमारे एम्प्लॉयर से जो भी फायदे मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो परक्विजिट कहलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ खास चीजें ये है कि इट इज अटैच टू द पोजीशन। ये हमारे पोजीशन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। जितनी ज्यादा पोजीशन होगी, जितनी अच्छी पोजीशन होगी, उतनी ज्यादा परक्विजिट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है परक्विजिट आर गिवन इन काइंड। परक्विजिट जो होते हैं हमेशा काइंड में दिए जाते हैं। जो चीजें हमें कैश में मिल रही हैं वो हमारे अलाउंसेस में आते हैं। तो जो भी चीज हमें मेजरेबल होती है वो मनी में, बट काइंड में मिलती है, वो परक्विजिट कहलाती है। दे शुड बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी हमें फायदा मिल रहा है वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है परक्विजिट के अंदर। तो हम पढ़ते हैं परक्विजिट कितने तरह के होता है। परक्विजिट 3 तरह का होता है मेनली। टैक्स की भाषा में कहें तो टैक्सेबल इन ऑल केसेस, टैक्स फ्री परक्विजिट एंड परक्विजिट टैक्सेबल केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टैक्सेबल इन ऑल केसेस, वो परक्विजिट जो कि हर केस में टैक्सेबल होते हैं। नंबर 1, रेंट फ्री एकोमोडेशन। अगर हमें एम्प्लॉयर रहने के लिए जगह देते हैं तो रेंट फ्री एकोमोडेशन में आती है। कंसेशन ऑन रेंट, अगर हमारे रेंट का किराया एम्प्लॉयर भरता है तो वो भी एक परक्विजिट है। पेमेंट ऑफ होटल बिल, हमारे होटल के बिल्स के पैसे देना। पेमेंट ऑफ लोन, हमारे लोन की पेमेंट करना। सैलरी ऑफ हेल्पर, अगर हमें कोई हेल्पर मिल रहा है तो उसकी सैलरी अगर हमारे एम्प्लॉयर दे रहे हैं तो वो भी परक्विजिट होता है। पेमेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, अगर हमारे कोई लीगल एक्सपेंसेस है, कोई खर्चा है कोर्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी लीगल एक्सपेंस, अगर वो हमारा एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो भी हमारा परक्विजिट में आता है। स्वेट इक्विटी ट्रांसफर टू एम्प्लॉय फॉर फ्री और एट कंसेशनल रेट, अगर हमें इक्विटी मतलब अगर हमें शेयर्स मिल रहे हैं कंपनी से, ठीक है, फ्री में या फिर एक डिस्काउंटेड रेट पे, तो वो भी हमारा परक्विजिट होता है। नेक्स्ट आता है हॉलीडे एंजॉयमेंट, अगर हमें छुट्टी मिल रही है, मतलब कहीं बाहर का ट्रिप वगैरह मिल रहा है, तो वो भी परक्विजिट होता है। फ्री में खाना मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हमारे एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं, या फिर और कुछ अमेनिटीज इसी से रिलेटेड अगर हमें मिल रही है, तो वो हमारी टैक्सेबल होती है हर केस में। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। वो परक्विजिट जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केसेस में ही टैक्सेबल होते हैं। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या होता है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के डायरेक्टर, फिर चाहे वो फुल टाइम के लिए हो या पार्ट टाइम के लिए हो। एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, वो एम्प्लॉय जिसका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले एम्प्लॉयज कौन से होते हैं? वो एम्प्लॉयज जिनके पास कंपनी में 20% से ज्यादा इक्विटी है या फिर वोटिंग राइट है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय जिनकी सैलरी इंक्लूडिंग द बेनिफिट्स 50,000 से ज्यादा है, वो हमारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की लिस्ट में आते हैं। अब उनको परक्विजिट क्या क्या मिल सकता है जो कि टैक्सेबल होता है? कार की फैसिलिटी, स्वीपर की फैसिलिटी, हेल्पर मिल सकता है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन, ये फैसिलिटीज उनको मिलती हैं जो कि टैक्सेबल होती हैं। अब हम बात करते हैं टैक्स फ्री परक्विजिट की, वो परक्विजिट जो कि हर केस में टैक्स फ्री होते हैं। नंबर 1 आता है हमारा मेडिकल बेनिफिट, मतलब हमारी दवाइयों का खर्चा, हॉस्पिटल के बिल्स एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है टी एंड स्नैक एट वर्क प्लेस, जो हमें काम करने की जगह पर टी, स्नैक, रिफ्रेशमेंट मिलता है, वो उसका जो है चार्ज नहीं लगता है एंड वो टैक्स फ्री होता है। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट, अगर हमें वर्क प्लेस पर पे ही रहने की जगह मिल रही है तो वो हमारी टैक्स फ्री होती है। फिर नेक्स्ट हमारे टेलीफोन एक्सपेंसेस, अगर हमारी कंपनी पे कर रही है तो वो भी टैक्स फ्री होता है। रिफ्रेशर कोर्सेज जो हमें मिल रहे हैं अपनी एज अ डेवलपमेंट या फिर ट्रेनिंग, वो भी हमारे टैक्स फ्री परक्विजिट में आता है। इंटरेस्ट लोन, ठीक है, जो कि हमें अगर 20,000 से ज्यादा तक के लोन पे अगर जो इंटरेस्ट है वो भी हमारा टैक्स फ्री होता है। और लीव ट्रेवल कंसेशन, मतलब अगर हमने कहीं ट्रेवल करने के लिए लीव ली हुई है तो लीव ट्रेवल कंसेशन की एक स्कीम होती है, वो भी हमारे टैक्स फ्री परक्विजिट्स में आती है। नेक्स्ट हमारा आता है मेडिकल बेनिफिट्स। अभी हमने मेडिकल बेनिफिट्स की बात करी थी, तो मेडिकल बेनिफिट्स जो होते हैं ना, उसमें कुछ कंडीशंस होती है, कुछ एग्जेम्पशंस होती है। क्या लिमिट्स होती है उनकी, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर ट्रीटमेंट इंडिया में होता है तो क्या होता है? नंबर 1, ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयर हॉस्पिटल इज फुली एग्जेम्प्टेड, अगर हमारा ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में होता है तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सम पेड बाय एम्प्लॉयर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर हमारा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है और उसका बिल एम्प्लॉयर ने भरा है तो वो उतना ही बेनिफिट मिलेगा उसका हमें जितना कि लोकल अथॉरिटी ने या फिर चीफ कमीशन ने एलिमेंट के लिए प्रेस्क्राइब करके रखा है। अगर उन्होंने कहा है कि 40,000 तक का जो है आपको टैक्स फ्री मिलेगा, तो 40,000 तक का ही टैक्स फ्री होगा, उससे ज्यादा लगा है तो उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है पेमेंट ऑफ हेल्थ प्रीमियम बाय एम्प्लॉयर, अगर हमारा एम्प्लॉयर हमारे हेल्थ प्रीमियम के पैसे दे रहा है तो मेडिकल बेनिफिट्स में आते हैं। अगर हमारे एक्सपेंसेस प्राइवेट हॉस्पिटल में 15,000 तक होते हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, 15,000 से ज्यादा हमारा एम्प्लॉयर देता है तो वो टैक्स देना पड़ता है उसमें हमें। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अगर हम ट्रीटमेंट इन अब्रोड फॉरेन कंट्री में ट्रीटमेंट कराए, इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट कराए, तो एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर अप टू लिमिट प्रेस्क्राइब बाय आरबीआई इज एग्जेम्प्टेड, कि आरबीआई ने जो लिमिट दे रखी है उस तक जो खर्चा होता है वो टैक्स फ्री होता है, उसके बाद टैक्स हम पे देना पड़ता है। नेक्स्ट
लीव जो हम अगर अब्रॉड में ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमें ट्रेवल भी करना पड़ेगा, वहां पे रहना भी पड़ेगा अपने पेशेंट के साथ, तो उसके क्या एक्सपेंसेस होते हैं जो कि टैक्स फ्री होता है। नंबर 1, लिमिट बाय आरबीआई, आरबीआई जितने लिमिट बता देती है तब तक टैक्स फ्री होता है, उसके बाद टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय की सैलरी अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो टैक्स फ्री नहीं होगा। 2 लाख रुपए से कम वाले एम्प्लॉय को ही ये टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे मेडिकल बेनिफिट्स के केस में। अब हम पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। कुछ परक्विजिट की वैल्यूएशन होती है, जैसे मैंने बताया था ना, सबसे पहला पॉइंट कि हमारे जो परक्विजिट्स होते हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट होने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ परक्विजिट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, घर की। अगर हमारा एकोमोडेशन होटल में होता है तो वो फुली एग्जेम्प्टेड होता है, एट साइड पे होता है वो भी फुली एग्जेम्प्टेड होता है। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, ठीक है। तो लेट स्टार्ट विद वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। अगर एम्प्लॉयर हमें घर देता है, ठीक है, या फिर हम रेंट पे रहते हैं तो क्या सिस्टम होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 2 केसेस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस और अदर एम्प्लॉय का केस। सबसे पहले हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लियर करते हैं। अगर हमारा एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उतना ही अमाउंट टैक्स फ्री होगा जितना कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग बताया गया है। अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि आपका 10,000 का टैक्स माफ होगा तो टैक्स फ्री 10,000 का होगा। उससे ज्यादा का टैक्स अगर हम रेंट दे रहे हैं या खर्चा कर रहे हैं तो वो हमारा टैक्स फ्री नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है अदर एम्प्लॉय, माने प्राइवेट एम्प्लॉय के केसेस में। अब इसमें 2 चीजें होती हैं कि हाउस जो है हमारे एम्प्लॉयर का है, ठीक है। अगर हमारे एम्प्लॉयर के घर में हम रहते हैं तो कितना पार्ट जो है हमारा सैलरी का एग्जेम्प्टेड होगा। अगर हम ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो हमारी 15% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्टेड होगा। अगर हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्टेड होगा। अगर हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर हमारा घर, जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख तक ही है बस, तो हमारा 7.5% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्टेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हमारा हाउस जो है एम्प्लॉयर का नहीं है बट हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, हमें एम्प्लॉयर ने घर दिलवाया है, तो हायर चार्जेस मतलब जितने पे वो किराए पे लिया है घर, वो या फिर 15% ऑफ सैलरी जो भी कम होगा वो हमारा एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मोटर व्हीकल की वैल्यूएशन। देखो फोकस करने वाली बात क्या है, मोटर व्हीकल यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयर का है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 व्हीकल के केस में भी है और मोर देन 1 व्हीकल के केस में भी है। अगर एक व्हीकल होता है और वो फुल्ली ऑफिस यूज है तो एग्जेम्प्टेड होगा, पर्सनल यूज है तो भी एग्जेम्प्टेड होगा। अगर वो मिक्स यूज है, अब मिक्स यूज के मुद्दे में क्या होता है, अगर उसका सारा खर्चा एम्प्लॉय उठाता है या एम्प्लॉयर उठाता है, ठीक है। देखो अगर उसका सारा खर्चा एम्प्लॉय उठाता है तो स्मॉल कार के केस में उनको 600 रुपए पर महीने और लार्ज कार के केस में 900 रुपए पर महीने प्लस अगर कोई शॉफर है तो 900 रुपए ऐड कर दिए जाएंगे, वो एग्जेम्प्टेड होता है। लेकिन अगर मेंटेनेंस एम्प्लॉयर कर रहा है तो स्मॉल कार जो कि 1.6 सीसी से छोटा जिसका इंजन है तो 1800 रुपए पर महीने प्लस में 900 शॉफर के मिलते हैं। अगर हमारी लार्ज कार है जो कि इंजन जिसका 1.6 सीसी से ज्यादा का है तो 2400 रुपए पर महीने प्लस 900 रुपए शॉफर के मिलते हैं। अब आ जाता है मोर देन 1 व्हीकल। तो हम दोनों व्हीकल्स को कैसे ट्रीट करेंगे, एक को हम मान लेंगे बोथ यूज के लिए, एक को हम मान लेंगे पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। अब आ जाता है मोटर व्हीकल वैल्यूएशन एम्प्लॉय के केस में। अगर एम्प्लॉय का मोटर व्हीकल है और उसका पैसा हमें अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो क्या होता है, अगर फुल्ली ऑफिस यूज है तो नील, माने हमें उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, वो टैक्स फ्री है। अगर फुल्ली पर्सनल यूज है तो फुल अमाउंट रीइंबर्स्ड, मतलब जो भी अमाउंट हमें दिया जा रहा है वो टैक्स फ्री होगा। अगर वो मिक्स यूज है तो स्मॉल कार के केस में रिम्बर्समेंट कितनी मिलेगी, 1800 रुपए प्लस में 900 शॉफर। लार्ज कार के केस में 2400 रुपए पर महीने प्लस में 900 रुपए शॉफर के, अगर अवेलेबल है तो। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आप